हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ तो सेकेंडरी, देखिए ध्यान से, एग्जामिनेशन 2021 का सोशल साइंस का मॉडल सेट है। दोस्तों ये 10th क्लास के लिए है स्पेशल। यदि दोस्तों आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग जरूर, अगर आप लोग अच्छे तैयारी करे होंगे तो आप लोग को 80 में एकदम 40 बना करके आइएगा। अगर मेरा वीडियो ये देख लेते हैं फिर भी आप लोग बना करके आइएगा 40, ठीक है। इसी वीडियो से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। केवल 40 ही करके आना है इसमें। जो क्वेश्चन आप लोगों को 40 में आए वही करना है। कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन नहीं है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है। दोस्तों इसमें बार बार अमेरिका दाखिल होता था, ठीक है, सड़कों के लिए। आगे की ओर कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ, तो 1815 में हुआ, ठीक है। चलिए आगे की ओर। अब कह रहे गदर पार्टी की स्थापना लाला किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किए। किसने किए, तो लाला हरदयाल, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद कौन सा दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए हुआ था एक संघ का स्थापना, तो यूरोपीय संघ, ठीक है। अब आगे की ओर कह रहा है 5 में कि नरोत्तम सिंहानु कौन था, तो दोस्तों कंबोडिया का शासक था। कौन सा देश का शासक था, तो कंबोडिया के, ठीक है। अब आगे की ओर अब आगे कह रहा है वाष्प चलित, तो यानी कि वाष्प यानी कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किए थे, ठीक है। अब आगे की ओर अब आगे कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कह रहा है आगे गोल घर कहाँ है, तो अपन पटना में है। कहाँ है, तो पटना में है, ठीक है। कोलकाता में जानवे करते हैं दुर्गापुर है, समझते हैं ना। दिल्ली में बाद बाकी सब जानवे करते हैं, गया में जानवे करते हैं कि गया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अमेरिका किस राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया, तो रूजवेल्ट। किसने, तो रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट, न्यू डील। कह रहा है आगे, देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, इससे एकदम 25% क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। 25%, कोई भी मॉडल सेट हो 25% एग्जाम में जरूर टकराता है। चलिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो नेपोलियन संहिता दोस्तों इसमें से लागू हुआ था आप लोगों को, कब हुआ लागू, तो मेरे प्यारो लाल आप लोग नहीं जानते, 1804 में। चलिए आगे की ओर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, 1871 में। अब आगे की ओर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो करिया करिया जरल जरल, तो जर्मनी में, ठीक है। कार्ल मार्क्स तो करिया है, तो जरल जरल, करिया करिया जरल जरल, जर्मनी में। अब आगे की ओर कह रहा है कि 1991 में कौन सा अस्तित्व था, नई आर्थिक नीति, ठीक है। नई आर्थिक नीति यही थे अपना, कौन आदमी थे, नई आर्थिक नीति। और WTO के तो जानवे करते क्या स्थापना हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। गैट के नाम बदल करके WTO कर दिया गया है, ठीक है। योजना आयोग के नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, जो 2015 में, ठीक है, 2015 में इसका स्थापना हुआ है नीति आयोग के। उसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। अब आगे कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक कौन है, प्राथमिक हो गया दोस्तों, प्राथमिक नहीं है तो दोस्तों बैंक द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। बैंक जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है, बात समझ गए। एक मिनट, बैंक तृतीय क्षेत्र में आता है, बैंक जो है तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। मत्स्य पालन, खनन और वन, ये तीनों के तीनों है ना, ये तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये कृषि से संबंधित है। और द्वितीयक में उद्योग आ जाएगा, बैंक का सेवा इस आ जाए तो तृतीयक में। जमशेदपुर, भिलाई, ये सब कौन सा उद्योग है, तो आयरन एवं स्टील। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, ये सब हो गया, कहाँ है, क्या चीज़ का केंद्र है, तो आयरन एवं स्टील का। चलिए आगे की ओर। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है क्या है, तो संपूर्ण आय है कि राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय कहिए या राष्ट्रीय आय होगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय जितना हो जाएगा उतना संपूर्ण आय, मतलब कि जब राष्ट्रीय आय हो जाएगा। चलिए यदि आप लोगों को इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आए की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उसका रुपया है टाका, समझते हैं ना, हाँ। नेपालों के रुपये है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादों के साधनों की आय, ताकि अर्थ होता है जितना उत्पादन होगा भारत में उतना राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, 1986 में। अब आगे क्या कह रहा है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण जो है प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन। अब आगे की ओर
भारत के किस प्रकार की नई आर्थिक प्रणाली अपनाया गया है, ठीक है, या आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका पूंजीवादी है, पैसा वाला है। नागार्जुन सागर कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा जी जो है नाग पर डांस किए थे, तो नागार्जुन नाग डांस उसको माथा पर किए थे ना। हाँ भैया एकदम। तो चलिए 24 में कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को कौन सा सुनामी कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आया था। अब है कह रहे सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने के लिए मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। केबल टूट गया तो भैया कनेक्शन टूट गया। कह रहे बाढ़ क्षति पहुंचाती है तो फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सबको। कि काहे कि बाढ़ जाता है थोड़ी ना दिक्कत है कि हम खाली मतलब कि ये आदमी के क्षति पहुंचाएंगे, सबके पहुंचाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो सड़क मार्ग है, ठीक है, सड़क मार्ग है। बात समझ गए? चलिए आगे की ओर। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है, ऊंची भूमि पर। निम्न से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल हो गया। क्या हो गया? जनता दल। चलिए अगर इसमें कहें तो अगर डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत होती? तो राजस्थान से हुआ था, समझ गए ना। हाँ राजस्थान से। 1975 में क्या हुआ था राजनीतिक में? तो दोस्तों देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, समझ गए ना। हाँ तारी विरोधी जानते हैं? अंधा आदमी से तारी पी कर उलट जाता है। तो आंध्र प्रदेश। आय कह रहा है कि धर्म को समुदाय बना करके मुख्य आधार कौन बनाता है? तो सांप्रदायिक होता है, मतलब मारपीट, धर्म को अपना बनाने के लिए। अब आय कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि देश के फैसले लेने में देर करवाती है, ठीक है। सत्ता अगर एक जोड़ो करिएगा, देखिए जैसे हम और आप दोनों आदमी एक साथ एक सत्ता बना लिए, तो फैसला लेने के लिए दोनों आदमी को सहमति करने के लिए जानते हैं पूरा पार्टी से सहमति लेना पड़ता है, इसलिए उसमें देरी लगता है, ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना। क्या है? लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक तक झारखंड है, ठीक है, गोंडवाना काल के ही ना है, गोंडवाना काल के। आगे कह रहा है सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग कौन है? तो सबसे आगे कौन है? तो राजस्थान है, समझे ना, राजस्थान है सौर ऊर्जा में। जानवे करते उधर गर्मी ज़्यादा पड़ता है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है, अंग्रेजवे के समय में बन गया था। अब बिहार के शोक कौन है? तो कोसी नदी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन टाइगर कहाँ है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल। मैग्रोव वन पाया जाता है। आगे कर है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड, ठीक है। सबसे ऊंचा कहेगा तो भाखड़ा नांगल, ठीक है। बात समझ गए? हीराकुंड सबसे लंबा बांध, ठीक है। हाँ टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग ऊपर मैं आशा करता हूँ जरूर कीजिएगा। चलिए कहाँ है टिहरी बांध? कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का विद्युत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से ही विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये बाद में हुआ, तो बाद में आने वाला द्वितीयक हो जाता है। चलिए आगे की ओर। पूर्व मध्य रेलवे अपन हाजीपुर हो गया, समझे ना, अपन हाजीपुर बिहार में एक वो है ये है। चावल क्या है? तो खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। बात समझ गए ना। हाँ चावल हो गया, मकई हो गया, ऐसा हो गया कभी खरीफ फसल। रबी फसल हो गया सरसों हो गया, आप लोगों को गेहूं हो गया, आलू हो गया, ऐसा हो गया। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा निजी क्षेत्रीय कंपनी नहीं है? तो डाबर निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा। बजाज ऑटो लिमिटेड, तो लिमिटेड लग गया तो मार दीजिए, ठीक है। लिमिटेड लग गया तो मार दीजिए। लिमिटेड निजी क्षेत्र अर्ध सरकारी हुआ, निजी लिमिटेड लग गया तो अर्ध सरकारी। खनिज कोडरमा संबंधित है, तो कोडरमा दोस्तों अभ्रक से संबंधित है, या झारखंड में होता है। ऑपरेशन फ्लड क्या चीज़ से संबंधित है? श्वेत क्रांति से, दूध के लिए हुआ था ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति जानवे करते हैं कि गेहूं और चावल से है।
अब आगे की ओर आता है, लीची का उत्पादन जानबे करते अपन बिहार और वैशाली, भले मुजफ्फरपुर और वैशाली का, कि मुजफ्फरपुर से ना वैशाली अलग हुआ है, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली याद रखिएगा। अब आगे कह रहा है कि आय और उपभोग, यानी कि कमाया सो और खर्चा किया सो, टोटल के अंतर अगर हटा दिया जाए, जैसे मान लिया गया कि 10 रुपया 5 रुपया कमाया और 2 रुपया के खा गया, तब बचते ना होगा। तो बचत कई रुपया के हुआ, तो 3 रुपया के तो बचत हो गया, समझ गया ना। हाँ, वही बात हुआ मेरे प्यारे लाल, ये सब बात सब ना समझाएगा। इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक जमा नहीं करता है, मतलब व्यापार से जो है बैंक में जमा नहीं करता अधिक वर्ष के लिए, फिक्स कहियो नहीं करवाता है, समझे ना। अस्थाई जमा, एक मिनट, अस्थाई जमा नहीं करेगा, अस्थाई जमा, ठीक है। अस्थाई जमा नहीं करेगा क्योंकि फिक्स होता है, समझे ना। अस्थाई मतलब फिक्स होता है, ये हमेशा मतलब कि अधिक वर्ष के लिए भी जमा कर सकता है, कहियो निकाल सकता है, अस्थाई जमा नहीं करेगा। आगे कह रहा है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होता है। कला कि कोई पूंजी बाजार के लिए ऋण जो है कोई मतलब कि जो तनख्वाह दिन के लिए भी ले सकता है, कोई ज़्यादा दिन के लिए भी ले सकता है, समझ गए ना। किसने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आशा करता हूँ। यदि नहीं कीजिएगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग को मैं डेली अभी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कल हिंदी वाला रहेगा, क्या चीज़ वाला रहेगा, तो हिंदी वाला रहेगा। कल हिंदी के लिए तैयार रहिएगा, क्लास 10th वाले। चलिए आगे की ओर। हाँ, आगे क्या कर रहा है कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो संचार तो नहीं है, पैसा डलवाना पड़ता है, शिक्षा भी पैसा, वित्त भी पैसा, यातायात, ठीक है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, तो यातायात के लिए कोई के पैसा लगता है, पैदल चल जाता है, घूमत रहे, टहलत रहे। आगे कह रहा है, इनमें से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा वही सब हुआ, पवन ऊर्जा वो सब हो गया। आगे कह रहा है, गोंडवाना काल के समूह का कोयला का निर्माण कब हुआ, तो 25 करोड़ वर्ष पहले। कब हुआ, 25 करोड़ वर्ष पहले। चलिए आगे की ओर। आगे कह रहा है कि निम्न में खरीफ की फसल कौन है, तो दोस्तों चावल है, मक्का भी है, कपास भी है, तो सभी हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो नहीं है तो भैया देखिए गन्ना नहीं है रेशेदार फसल, ठीक है। कपास है, जूट है, सन है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कांडला दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। कांडला गुजरात में है। गुटेनबर्ग जो है कहाँ के था, तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों गुटेनबर्ग का जो हो जाएगा, आप लोग को जन्म कहाँ हुआ से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम जानते हैं, जर्मनी में हुआ था, जहाँ पर यह कार्ल मार्क्स, वहाँ पर गुटेनबर्ग। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया था, कैक्सटन। 1917 में पहली बार रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। कहा कि रूसी क्रांति कब हुआ, 1917 में, और रूसी क्रांति के अन्य नाम तो फरवरी क्रांति कहता है। लाल सेना का गठन किसने किया, ट्रोट्स्की ने किया था, ट्रोट्स्की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, तो 1906 में, ठीक है। मुस्लिम भाई ने सहीमुल्ला खां और कौन था, ऐसे ही किए थे 2 आदमी, ठीक है। ये लोग अपना मुस्लिम के हक के लिए मांग के लिए किए थे, बात समझ रहे हैं, मुस्लिम के हक के मांग के लिए। जबकि आरएसएस का स्थापना हुआ था 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, ठीक है। तो यह राष्ट्र का सेवा करने के लिए, ये अपना हक मांगने के लिए, तो कौन सा अच्छा हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब आगे की ओर कह रहा है कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ है, तो पटना में है, वही गुरु गोविंद सिंह के जन्म। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, ना झांसी के रानी वीर कुंवर सिंह सब आए थे। हाँ, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के कौन सा क्षेत्र से है, तो कृषि में है, तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। कृषि में तो प्राथमिक क्षेत्र। बिहार दिवस कब है, तो 22 मार्च। देखिए 1911 में बंगाल से विभाजन हुआ था बिहार, और बिहार की स्थापना हुआ था 1912 में 22 मार्च को, समझ रहे हैं ना। तो अगला 22 मार्च को स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस। कह रहा है आगे कि सबसे बड़े पशु मेला तो सोनपुर मेला, आप लोग जानवे करते हैं, इनमें तो बताना कोई जरूरत नहीं है। सासाराम तो शेरशाह सूरी, ऐसे याद रखिए, मकबरा उकबरा कुछ ना, सासाराम शेरशाह सूरी, मिला के मार दीजिए। फ्लाइंग शटल मशीन का खोज किसने किया, तो जॉन के, फ्लाइंग शटल जॉन के।
मतलब फ्लाइंग शटल का खोज जान के कर दिया। अब आगे देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दुर्गापुर। अब भिलाई झारखंड में, बोकारो झारखंड में है। सेडान का युद्ध कब हुआ? तो सेडान का युद्ध कब हुआ मेरे प्यारे लाल? तो बताइए तो आप लोग, एकदम जल्दी से, अब खत्म होने वाला है। तो 1870 में। हीगेल क्या था? तो दार्शनिक थे। हीगेल तो हिला दिए थे दर्शन देके। तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता। चलिए आगे की ओर। बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ? तो 1911 में। भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। ऐसे हमारे अंदाज से आप लोगों को पी तरंग होगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमको सस्पिशन है। अब आगे कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में? तो 97%। ऐसे तो 96.5% होता है, लेकिन यहाँ पर 97 होगा, क्योंकि 95 तो आएगा ना घट कर। जहाँ तक कि यहाँ पर 96.5 तो 97 हो सकता है, लेकिन 95 नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे की ओर। यदि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं ऐसा ही अपलोड करते रहूँगा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव। आप लोग एकदम फुल एंड फाइनल तैयारी करते रहिए। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन, ठीक है। गंडक है, सोन है, कोसी है। अब करें गेहूँ कौन सा फसल है? तो रबी फसल है। आई जो है खरीफ फसल जानवे कहते चावल है। चलिए आगे की ओर, लास्ट क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज से, तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो एक आप लोगों को हक तो बनता है, एक शेयर, एक कमेंट और एक लाइक दबाते हुए जाइएगा। अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इतना पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।